हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो विक्टोरियन ब्रिटेन में कोई शॉर्टेज था नहीं ह्यूमन लेबर का। अब शॉर्टेज ह्यूमन लेबर का नहीं है, मतलब जो हमारे मर्चेंट भैया है और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हाई वेजेस का, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं देना हो रहा है, कम पैसे में ही बहुत सारे लेबर्स आ जा रहे हैं। तो वो लोग क्यों फालतू में कॉस्टली मशीन्स इंस्टॉल करेंगे अपने फैक्ट्रीज में। दूसरी बात ये कि कुछ इंडस्ट्रीज थे जहाँ पे जो लेबर का डिमांड था वो सीजनल था। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो क्रिसमस के टाइम जो है वो लेबर का डिमांड एकदम पीक पे होता है। एक बार क्रिसमस खत्म हुआ फिर से लेबर्स लोग को काम मिलना ही बंद हो जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे लेबर का डिमांड सीजनल था वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग प्रेफर करते थे हैंड लेबर। फालतू में अगर मशीन लगा दिए तो साल में 4 ही महीना काम हो रहा है, 8 महीना बिना मतलब का बैठा हुआ है मशीन, इससे अच्छा है कि वो लोग हैंड लेबर प्रेफर करते थे। और मशीन मेड गुड्स जो था ना वो ओरिएंटेड था किस लिए, यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब जैसे कि हम अगर बात करें एक डिटॉल साबुन का, तो डिटॉल साबुन जो यहाँ मिलेगा वही दिल्ली में मिलेगा, वही जाके बेंगलुरु में भी मिलेगा, एक ही डिटॉल साबुन हर जगह मिलता है। तो वो होता है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। और क्यों बनाया जाता है, वो मास मार्केट के लिए बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए बनाया जाता है वो। और जो है ना कि ये कभी भी मैच नहीं कर पाता है क्वालिटी ऑफ हैंडमेड गुड्स। हैंडमेड गुड्स जो है ना ये कभी भी नहीं मैच कर पाता है। और हैंडमेड गुड्स कौन प्रीफर करते हैं, एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स मतलब अल्ट्रा रईस लोग, ये लोग क्या प्रीफर करते हैं, हैंडमेड गुड्स। इसीलिए जो है ना सो BMW का दाम 1 करोड़ है और रोल्स रॉयस का दाम 7.5 करोड़ है। क्यों, क्योंकि रोल्स रॉयस जो है वो हैंडमेड गुड्स है, वो हैंडमेड से बनाया जाता है वो कार को। और अल्ट्रा रईस लोग हमेशा हैंडमेड ही प्रीफर करते हैं। और जहाँ पे भैया लेबर शॉर्टेज है वहाँ पे, जैसे एग्जांपल अमेरिका में, वहाँ पे वो लोग मशीन यूज़ कर रहे हैं। अब जब ब्रिटेन में लेबर शॉर्टेज है ही नहीं तो फालतू में उतना महंगा मशीन में क्यों पैसा लगाए वो लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब भैया लेबर्स लोग का संख्या बहुत ज़्यादा था तो उनका लाइफ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अब क्या हुआ, मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल जो है उनको पता चला कि सिटीज़ में जो है वो जॉब मिल रहा है। सिटीज़ में जॉब मिल रहा है तो सब लोग माइग्रेट कर गए सिटीज़ को, मतलब गांव वगैरह छोड़ छोड़ के सिटीज़ जाने लगे। लेकिन भैया सिटीज़ में भी जॉब मिलना आसान नहीं था। अगर आपका कोई वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं है या फिर कोई रिलेशन वाला नहीं है जो कि वहाँ पे जॉब कर रहा है, तब जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। जॉब नहीं मिलता था तो लोग जो है सो लंबे समय तक वेट करते थे जॉब मिलने के लिए। और जब नहीं मिलता था तो वो लोग जो है सो रात को ब्रिजेस के नीचे सोते थे या फिर नाइट शेल्टर्स में सोते थे। और कुछ जॉब्स जो था ना वो सीजनल था। सीजनल मतलब कि कुछ महीना जॉब मिला फिर कुछ महीना जॉब नहीं मिल रहा है। तो जब बिजी टाइम खत्म हो जाता था, बिजी सीजन जब खत्म हो जाता था, तो कुछ लोग जो है सो कुछ लेबर्स जो है वो अपना घर मतलब गांव वगैरह के लिए रिटर्न कर जाते थे कंट्री साइड में। और कुछ लोग जो है वो ऑड जॉब्स खोजने लगते थे। ऑड जॉब्स मतलब कोई ऐसा जॉब जो कि साल भर उनको जो है सो एम्प्लॉयमेंट दे। लेकिन ऐसा जॉब उस टाइम पे मिलना बहुत ही मुश्किल था। 19th सेंचुरी आ गया भैया। 19th सेंचुरी मतलब अब जो है सो मतलब लेबर्स लोग का वेज थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन उतना भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ वेजेस बढ़ने से। और दुख की बात ये भी थी कि उन लोगों का जो एवरेज डेली इनकम था ना, जो डेली उन लोग कमाएगा, वो डिटरमाइन होता था कि नंबर ऑफ डेज कितना काम कर रहा है वो साल में। जितना नंबर ऑफ डेज वो काम करता था उस हिसाब से डिटरमाइन होता था कि उनका डेली का एवरेज इनकम कितना होगा। सो और मिड 19th सेंचुरी में ना लगभग 10% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीमली पुअर था, मतलब खतरनाक गरीब था वो लोग। अब जब इकोनॉमिक डाउनफॉल का हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो 35 से 75% पहुंच गया अलग अलग रीजन में। तो फिर वर्कर्स लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का फियर से, मतलब डर से कि अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को जो है सो काम वाम नहीं मिलने स्टार्ट हो जाएगा, इसी कारण जो है सो वो लोग नए नए टेक्नोलॉजीज को अपोज करना स्टार्ट किए। बोले भैया हमें नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं चाहिए। अरे बोले ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं, स्पिनिंग जेनी की बात करें जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे, वुलन इंडस्ट्री में। वहाँ पे जो वुमेन मतलब जो औरत लोग सर्वाइव करती थी हैंड स्पिनिंग पे, वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर दिए नए नए मशीन्स को। बोले कि भैया अगर नया नया मशीन आ गया तो हम लोग का जॉब तो खत्म। तो फिर क्या हुआ, 1840 में क्या हुआ कि बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो इंटेंसिफाई हुआ, मतलब नए नए बिल्डिंग्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए, जो कि क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिला, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो गया। किसको, लेबर्स लोग के लिए। जो उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था वो थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ। अब वही बात अगर हम 1840s के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लगभग डबल हो गया, एकदम डबल हो गया। तो यही था